भारत दौरे पर पहुंचे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिसमें दोनों देशों के बीच आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति बनी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर भारत पहुंचे, जहां पर उन्हें एसपी सिंह बघेल ने रिसीव किया और आज प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बायलैटरल हुई। बहरहाल इससे पहले कई ऐसे एमओयू स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से लेकर एजुकेशन कोऑपरेशन तक तमाम जो एमओयूज थे वो एक्सचेंज हुए। हालांकि जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों लीडर्स ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉइंट स्टेटमेंट की शुरुआत की प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर को और उनके साथ आई डेलीगेशन को वेलकम करते हुए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों पर तवज्जो दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2026 में दोनों ही देशों को, यानी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही देशों को 100 वर्ष हो जाएंगे और दोनों ही देश इस 100 वर्ष की सालगिरह को मनाएंगे। साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में न्यूजीलैंड का स्वागत है। साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से न्यूजीलैंड यहां पर यानी भारत में यूनिवर्सिटीज खोल सकती है। तो तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन सबसे अहम बात यहां पर निकल के आई कि किस तरीके से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए की बात लगातार न्यूजीलैंड भारत को लेकर पुश करता नजर आया। 15 साल पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को बतौर भारत के साथ करने की बातचीत हुई थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर एफटीए को भी नेगोशिएट किया गया। तो सबसे मूल जो रहा न्यूजीलैंड के लिए वो भारत के साथ एफटीए का नेगोशिएशन रहा। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर, एजुकेशन पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तमाम बातें हुई। साथ ही साथ डिफेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार ट्रेनिंग को लेकर भी सहयोग दिया जाएगा, यानी तवज्जो जो है वो बरकरार किया जाएगा। Namaste and kia ora everybody. Can I just thank up front Prime Minister Modi for the very warm and generous welcome that we've had, myself and also our delegation. Today we have just concluded a series, I think, of very highly productive meetings, and we also witnessed, as you have seen, a number of government-to-government arrangements that will strengthen the growing ties between India and New Zealand. Prime Minister Modi and I have also issued a joint statement that I think captures the wide range of topics that we have discussed, the arrangements that we have finalised, and the areas of cooperation that we are determined to pursue into the future. I hope that our meeting has left Prime Minister Modi in no doubt about the profound depth of New Zealand's commitment to building a deep, broad-based and enduring relationship with the great nation of India. By broad-based, I mean that New Zealand is committed to doing more with India across a wide range of areas: defence and security, trade and economics, people-to-people ties, education, tourism, sports and culture. आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है।
फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।